अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो बातें डिस्कस होती रहती हैं कि हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इख्तलाफात की बातें हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की ख़बरें हैं। इस हवाले से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं तो देख रहा हूँ, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की गई, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की ताहियात नाअहली, उनकी और जहांगीर तरीन की ताहियात नाअहली के जो फ़ैसला है उसको चैलेंज किया गया है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है और सियासी हलकों के अंदर इसे बड़ी अहमियत दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो राब्ते हैं नून लीग के और इस्टेब्लिशमेंट के, ये उन्हीं राब्तों का नतीजा है कि ये चीज़ें जो हैं इस तरह से आगे कदम ब कदम बढ़ रही हैं। और इसमें अब अगली बात तो ज़ाहिर है कि ये कोर्ट को भी पता है, लेकिन ये कहने वाले ये कहते हैं और जो तज्ज़िया करते हैं जो इन चीज़ों को इस तरह से, वो ये कहते हैं कि यही एक तरीका होता है जब रास्ते निकाले जाते हैं, जब गुंजाइश निकाली जाती है। तो पहले भी हमने देखा कि नवाज़ शरीफ हाईजैकिंग केस के अंदर सज़ा याफ्ता थे, लेकिन इन्हीं अदालतों के अंदर दोबारा उनकी रिव्यू पटिशन्स आई, टाइम बार्ड भी थी, इसके बावजूद वो आई, फिर गुंजाइश निकली और वो ना सिर्फ तमाम केसेस में से बरी हुए बल्कि तीसरी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। शहबाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है कि वो उनके ख़िलाफ़ केसेस थे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, 2008 का इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, इलेक्शन नहीं लड़ा क्योंकि वो इतना वक्त नहीं था कि अदालतों से वो रुजू करते। फिर उस वक्त के दौरान, उस टाइम के लिए उन्होंने दोस्त मोहम्मद खोसा को चीफ मिनिस्टर बनवाया। यानी चीज़ें इतनी तेज़ी से डेवलप हुई, डील इतनी जल्दी मिच्योर हुई उनकी कि वो नून लीग की हुकूमत तय हो गई पंजाब के अंदर, और उसमें बहुत जल्दी में दोस्त मोहम्मद खोसा को चीफ मिनिस्टर बनाकर शहबाज शरीफ ने फिर महीने डेढ़ के बाद वो फिर अपना इलेक्शन एक सीट खाली करवाई। इस दौरान अदालत में गए, अदालत से परवाना लिया, क्लीन चिट ली, तमाम जो केसेस थे उनमें जितने भी गवाहान थे, जितने भी मुद्दईयान थे, वो सब को सेटल किया, और जैसे रेमंड डेविस जैसे क्लियर हो गया, ऐसे ही शहबाज शरीफ भी क्लियर हो गए थे 2-4 दिन के अंदर। कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं चला था। तो जब चीज़ें ठीक होनी होती हैं तो ऐसी हो जाती हैं। और उसके मुकाबले में आप देखें कि अगर ये इसी तरह से है, ये राइट ट्रैक पे चीज़ें चल पड़ी हैं और मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं, तो उसके बदल में क्या है, उसमें रेसिप्रोकेट कर रही है, नून लीग भी कर रही है। नून लीग में भी अब, जो मैंने पहले भी कहा था कि अब जो टारगेट है उनकी तकरीरों का, उनकी तनकीद का, वो आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है, वो कप्तान है, इमरान खान है, सिर्फ वही टारगेट रह गया है। अब वो बाजवा साहब का नाम कहीं नहीं आ रहा, जैसे वो कहते हैं कि नवी खबर आई है, बाजवा साहब डप आई है। अब उधर नहीं बात होगी, अब सिर्फ कप्तान ही टारगेट होगा, और उसमें यही इसी तरह से ये चीज़ें आगे चलती हैं। अगर देखिए, अगर नवाज़ शरीफ, अगर मरीम नवाज़ का जो फ़ैसला आता है, जो हमारे ज़राए का भी ये कहना है कि नवाज़ शरीफ ने अब वापसी जो है वो इसी बात से मशरूत कर रखी है कि अगर वो देखेंगे कि मरीम के जो उनकी बरीयत का जो फ़ैसला है, जो नाअहली के ख़िलाफ़ उन्होंने जो की हुई है, रिट की है, अगर उसके अंदर कोर्ट उन्हें कोई रिलीफ देती है, तो इसी सूरत में नवाज़ शरीफ वो फिर ये जो CBMs हैं, ये ना वही जो मैं कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, तो अगर उन्हें रिलीफ मिलता है, मरीम को रिलीफ मिलता है, तो ये एक नवाज़ शरीफ के लिए इशारा होगा कि आपके लिए भी रिलीफ पड़े हुए हैं, आप आ जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। तो नवाज़ शरीफ आ जाएंगे और फिर वो सियासत फिर वहीं से शुरू हो जाएगी। तो जवाब में इधर से भी किसी किस्म की कोई नहीं है, कोई तनकीद नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से ये चल रही हैं। और मैं एक रिपोर्ट ये पढ़ रहा था कि एहतसाब के हवाले से नैब ने आज तक सबसे कम जो रकूम जो रिकवर की हैं वो सियासतदानों से की हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा इतना किया है, प्रोपेगेंडा सियासतदानों के ख़िलाफ़, सियासत के ख़िलाफ़ इतना किया है कि उन्होंने पूरी की पूरी कौम को सियासतदानों से नफ़रत उनसे करवा दी, और यानी सियासत को मिलाइन किया गया इसके ज़रिए से। तो ये असल में
अब ये बातें जो हैं वो फिर दुरुस्त साबित होती हैं कि ये इदारे जो हैं एहतसाब वगैरह के नाम पर जो बनाए जाते हैं, ये एहतसाब के होते नहीं हैं। ये असल में इनका मकसद कुछ और होता है। असल में सियासी मकासद होते हैं इसके पीछे, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, लोगों का पॉलिटिकल ट्रायल करना, लोगों का जुडिशल ट्रायल करना, ये मकसद होता है। और असल मकसद उसका कोई मुआशरे के अंदर सुधार लाना, करप्शन का ख़ात्मा करना नहीं होता। लेकिन देखें अब ये जो है वो ये कितनी देर ये फ़िल्में चलती हैं कि एहतसाब के नाम पर आप लूट मार, करप्शन के नाम पर आप सियासत के नैरेटिव जो हैं वो बिल्ड करें, कितनी देर चल सकते हैं। बस ये अब देखते हैं। अब ये इस दफ़ा तो ये करप्शन का और एहतसाब का ये नारा जो है बुरी तरह से पिट गया है। अब अगली देखें फ़िल्म क्या तैयार हो रही है, अगले इलेक्शन में कौन किस नारे के साथ जो है वो आता है और लोगों के वोट बटोरने के लिए आता है। लोगों को चाहिए कि इस हवाले से अपनी आंखें खुली रखें कि असल नैरेटिव किसके पास है, असल प्रोग्राम किसके पास है और डुगडगी किसके पास है। ये डुगडगी और प्रोग्राम में मंशूर के अंदर फ़र्क महसूस करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है और इसी में हमें अपने बाशऊर होने का जो है वो सबूत देने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।